नमस्कार, स्टार टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रौनक संतोष पारिक। अब देश में कोरोना संक्रमित जो मरीज़ थे उनके मरने के बाद उनकी जो राख है उससे अब देश में एक पार्क विकसित होगा। जी हां, भोपाल में एक ऐसी ही मुहिम की शुरुआत होने जा रही है जहां पर वहां पर लोग हैं वो उन मृत व्यक्तियों की राख से एक बड़े मैदान का यानी कि एक बड़े पार्क को विकसित करेंगे। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में कई लोग काल के गाल में समा गए थे। उसके बाद में सरकार और प्रशासन ने जिन लोगों का अंतिम संस्कार किया था, प्रशासन को उम्मीद थी कि जनता है वो एक बार फिर अनलॉक होने के बाद आएगी और अपने परिजनों की राख को लेकर के चली जाएगी। लेकिन उसके बाद में जो सरकार ने उम्मीद जताई थी वो पूरी नहीं हुई और उसके बाद में भोपाल में उन राख से एक पार्क विकसित किया जा रहा है। आखिर वो पार्क कैसा होगा, कितने वर्ग गज में वो फैला हुआ होगा और क्या उसकी खासियत होगी, उसे जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इस साल कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर सभी पर कहर बनकर बरसी है। कोरोना की दूसरी लहर के चलते भारी संख्या में कोरोना से संक्रमित मरीज तो मिले ही, साथ ही कोविड के कारण देश में मौत का आंकड़ा भी 2 लाख के पार हो गया। आपको बता दें कि साल 2020 में महामारी शुरू होने के बाद 5 में से हर 3 मौतें कोरोना संक्रमण की वजह से हुई, जिसके चलते कोरोना से मरने वालों की संख्या इतनी बढ़ गई कि इस महामारी से मरने वाले लोगों के लिए शमशान घाट भी कम पड़ गए और जिन लोगों का सरकार या डॉक्टरों द्वारा अंतिम संस्कार किया गया, उन लोगों की राख को इकट्ठा करने के लिए भी उनके परिजन ना आ सके और इन असंग्रहित राख का उपयोग करने को लेकर के भोपाल में एक पहल शुरू हो रही है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण से मरने वालों की राख का उपयोग करके भोपाल के एक शमशान में पार्क विकसित किया जा रहा है। यह पार्क भदभदा विश्राम घाट पर विकसित किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस शमशान में मृतकों की राख के 21 ट्रक मौजूद हैं, जिन्हें यह सोचकर के संभाल कर रखा गया था कि देश भर में विभिन्न राज्यों में प्रतिबंध के चलते परिवार वाले इन्हें लेने नहीं आ सके। लेकिन अब देश में अनलॉक प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी परिजन मृत लोगों की राख ले जाने में विफल रहे। तो शमशान प्रबंधन समिति के एक पदाधिकारी ने कहा, महामारी के कारण मरने वालों की याद में शमशान में 12,000 वर्ग फुट भूमि पर पार्क विकसित किया जाएगा, जिसमें मिट्टी, गाय के गोबर, लकड़ी के चूड़ सहित अन्य चीजों का उपयोग भी किया जाएगा। आगे जानकारी देते हुए प्रबंधन समिति के सचिव ममताज शर्मा ने बताया कि 15 मार्च से 15 जून तक 90 दिनों की अवधि के दौरान प्रोटोकॉल के सख्त पालन के साथ भदभदा विश्राम घाट पर 6,000 से अधिक शवों का अंतिम संस्कार किया गया। परिवार के अधिकांश सदस्यों ने हड्डियों को एकत्र किया, लेकिन कोरोना वायरस प्रेरित प्रतिबंधों के कारण राख को छोड़ दिया। इस राख को नर्मदा नदी में छोड़ना कठिन था और पर्यावरण के अनुकूल भी नहीं था, इसलिए हमने राख के साथ एक पार्क विकसित करने का फैसला किया है। आपको बताते चलें, इस पार्क में वृक्षारोपण का कार्य भी शुरू हो गया है, जिसके चलते शहर के लोग भी यहाँ पौधे लगा करके अपना योगदान दे सकते हैं। साथ ही समिति के अध्यक्ष अरुण चौधरी ने भी जान गंवाने वाले परिवारों के सदस्यों से वृक्षारोपण कार्य में भाग लेने का अनुरोध किया है। स्पेशल डेस्क से भावना मिश्रा की रिपोर्ट।